हेलो स्टूडेंट। सो दिस इज गर्वित मेहरा एंड एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपका आयरन क्लासेस के इस अमेजिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, जहां पे आपको आईआईटी जेई, नीट, सीयूईटी एंड फाउंडेशन जैसे कोर्स के लिए प्रिपेयर करवाया जाता है, वो भी एक हाईली एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज के थ्रू। तो इसी अच्छी बात से स्टार्ट करते हैं मेरे दोस्तों हम आज का लेक्चर। देखो यार, आज के लेक्चर के अंदर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज हम डिस्कस करेंगे मेरे दोस्तों, आज अपन डिस्कस करेंगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम क्या है बेटा जी, रेस्पिरेशन। क्या नाम है बेटा? रेस्पिरेशन। तो देखो यार, ये रेस्पिरेशन एक्चुअली में होता क्या है। तो आओ यार, देखो अपन बात कर रहे थे, देखो अपन ने क्या क्या देखा था इसके पहले, न्यूट्रिशन वगैरह देखा था ना, यानी उसके अंदर ऑर्गेनिज्म फूड को इंटेक करता है। चलो ठीक है यार, फूड का इंटेक कर लिया, अब्जॉर्ब कर लिया, ग्लूकोज बना लिया, चलो ठीक है। अब देखो रेस्पिरेशन में क्या होगा, जो ग्लूकोज होता है ना बेटा, ग्लूकोज जो ऑर्गेनिक फूड है, वो ऑर्गेनिक फूड का क्या होता है बेटा, ब्रेकडाउन होता है, यानी कि उसका ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है बेटा? ऑक्सीडेशन होता है। और उसको ऑक्सीडाइज करके क्या निकलती है, उसके ऑक्सीडेशन से निकलती है बेटा लोड्स ऑफ एनर्जी। क्या निकलती है? लोड्स ऑफ एनर्जी। और इसी चीज को अपन क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। तो एक बार मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन कर देता हूं कि रेस्पिरेशन क्या है, एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर ऑर्गेनिक फूड को ऑक्सीडाइज किया जाता है टू रिलीज एनर्जी, टू रिलीज एनर्जी। तो चलो ठीक है बेटा, रेस्पिरेशन क्या है बेटा? इट इज द, क्या होता है बेटा? इट इज द breakdown, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं, ब्रेकडाउन बोल दो, या फिर क्या बोल सकते हो बेटा, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। आप यहां पे ग्लूकोज लिख लो है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड टू रिलीज एनर्जी। चलो ठीक है बेटा, एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होता है ताकि एनर्जी रिलीज की जा सके, ऐसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा? रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं बेटा जी? रेस्पिरेशन। चलो ठीक है यार, यहां पे हमको एक दो टर्म्स के बारे में समझना पड़ेगा बेटा। वो टर्म्स क्या है, ध्यान से सुनना। देखो टर्म मैं ले रहा हूं बेटा, एक आता है बेटा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। क्या आता है बेटा? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या होता है, देखना बेटा। बेटा ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका ऑक्सीडेशन होता है, सही बात है कि नहीं है, इन रेस्पिरेशन, उसको क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी सबस्टेंस। तो क्या बोलेंगे? द ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड that undergo respiration, that undergo बेटा रेस्पिरेशन, यानी जिसका रेस्पिरेशन होता है, that undergo respiration is called respiratory substrate। कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कौन है, यानी बेटा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जनरली कौन होता है बेटा? मैं आपको बताता हूं, इसका जो एकदम सबसे ज्यादा कॉमन एग्जांपल है ना बेटा, वो क्या है बेटा जी? ग्लूकोज। क्या है बेटा? ग्लूकोज। यानी भैया देखो, ग्लूकोज का क्या होता है बेटा, बॉडी के अंदर ब्रेकडाउन होता है, उसके ब्रेकडाउन होने से क्या होती है बेटा, लोड्स ऑफ एनर्जी निकलती है, और वो एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर यूज की जाती है टू परफॉर्म मेनी डिफरेंट फंक्शंस। चलो ठीक है, अब बेटा ध्यान से सुनना, ये ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा या फिर ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा। इसके भी यहाँ पे हमने रेस्पिरेशन को डिवाइड कर दिया टू कैटेगरीज में। कितनी कैटेगरी में बेटा? टू कैटेगरीज। तो है ना, वो कौन कौन सी देख लेते हैं। तो देखो बेटा, हमने देखा, हम सबसे पहले देख रहे हैं टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के टाइप, है ना। तो देखो रेस्पिरेशन बेटा मेनली टू टाइप्स की होती है। कितने टाइप की होती है बेटा? टू टाइप। आओ, है ना बेटा, उसका नाम क्या हो, एक को तो बोलते हैं अपन बेटा, देखो फर्स्ट वन क्या है बेटा, एक को बोलेंगे अपन एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या बोलेंगे बेटा? एरोबिक रेस्पिरेशन। एंड अदर इज एनएरोबिक, एनएरोबिक। एक को तो बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन,
एक को बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। चलो ठीक है, इतनी बात तो मेरे को समझ में आ गई। अब ध्यान से सुनना बेटा, एक्चुअली होता क्या है, तो आओ भैया अपन बातें करते हैं। देखो है ना, अपन एक काम करते हैं, डिफरेंस क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे, है ना, एक टेबल बना लेते हैं। आओ इधर लिख देते हैं बेटा एरोबिक। चलो रुको यार, पहले अपन को डिटेल में क्या पढ़ना चाहिए बेटा, मुझे लगता है अपने को पहले एरोबिक रेस्पिरेशन को डिटेल में पढ़ लेना चाहिए। आओ तो अपन एरोबिक रेस्पिरेशन को पढ़ते हैं एकदम डिटेल में। आओ एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, देखो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है बेटा, ध्यान से सुनना। ये ऐसा रेस्पिरेशन है जिसके अंदर ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है बेटा। ग्लूकोज का क्या होता है बेटा जी, कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सही बात है कि नहीं है? चलो ठीक है यार। और इसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है, बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है। कितनी एनर्जी निकलती है बेटा, 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स, क्योंकि जो एनर्जी निकलती है वो एटीपी की फॉर्म में स्टोर होती है बेटा। तो इसके अंदर कितने एटीपी बनते हैं, 38। चलो ठीक है यार। आओ अपन बात करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर। तो इसके अंदर क्या होगा, ध्यान रखना, इसके अंदर क्या होता है बेटा, इसके अंदर क्या होता है बेटा, कंप्लीट, क्या बोल रहा हूं, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ, कंप्लीट ब्रेकडाउन glucose occur, complete breakdown of glucose occur in the presence of, in the presence of, in the presence of oxygen, in the presence of oxygen। चलो ठीक है, इतनी बात भी मेरे को समझ में आ गई है ना बेटा। ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है बेटा, ये हर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, जैसे कि प्लांट, एनिमल, इन सब में। आओ इसको एक बार अपन थोड़ा ढंग से डिटेल में देखते हैं एक्चुअली में होता क्या है। तो मैं आपको बताता हूं बेटा, देखो सबसे पहले तो जो ग्लूकोज होता है बेटा, ग्लूकोज देखो, ग्लूकोज बेटा, ग्लूकोज सबसे पहले तो ब्रेकडाउन होता है बेटा, ध्यान से सुनना। ग्लूकोज सबसे पहले 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है। तो जो ग्लूकोज है सबसे पहले ब्रेकडाउन होता है बेटा 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। कौन सा एसिड बेटा, पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड के अंदर ब्रेकडाउन होता है बेटा। पायरुविक एसिड 3 कार्बन का कंपाउंड है, तो आप जानते हो कि 3 कार्बन का कंपाउंड है तो इसके 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं ना बेटा। चलो ठीक है, इतनी बात तो हो गई। एक बात ध्यान रखना, उसके बाद में अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, अगर ऑक्सीजन क्या है बेटा जी, प्रेजेंट है, ऑक्सीजन क्या है बेटा, प्रेजेंट है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में पायरुविक एसिड बेटा टूटता है किस किस के अंदर, ध्यान से सुनो। टूटेगा एक तो बेटा CO2 में, साथ ही टूटता है बेटा पानी यानी H2O में, और साथ ही बनाता है एनर्जी। क्या बनाता है बेटा, एनर्जी बनाता है। क्या बनाता है, एनर्जी। और ये एनर्जी स्टोर होती है किसकी फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में। कितने एटीपी की फॉर्म में होती है बेटा, 38 एटीपी। कितने एटीपी, 38 एटीपी। चलो ठीक है, इतनी बात भी समझ में आ गई। अब बेटा अपने को थोड़ा और अपने को डिटेल में स्टडी करनी पड़ेगी यार। एक बात ध्यान रखना कि यार देखो ये जो होता है ना, क्या बोलते हैं, हाँ, ग्लूकोज का पायरुविक एसिड के अंदर कन्वर्ट होना, ये कैसी प्रोसेस है, ये एक तरह की बेटा एनएरोबिक प्रोसेस है बेटा। ये कैसी प्रोसेस है, ये यानी एनएरोबिक प्रोसेस का मतलब इसके अंदर O2 नॉट रिक्वायर, O2 नॉट रिक्वायर। O2 नॉट रिक्वायर है ना। इस प्रोसेस को अपन बोलते क्या है, ध्यान से सुनना, इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। क्या बोलते हैं बेटा जी, ग्लाइकोलाइसिस। चलो ठीक है, इतनी बात तो मेरे को समझ में आ गई। और ये जो ग्लाइकोलाइसिस नाम की प्रोसेस है ना बेटा, ये कॉमन है बेटा। क्या है बेटा, कॉमन इन बोथ। यानी बेटा देखो ये एरोबिक रेस्पिरेशन में भी होगी एंड एरोबिक रेस्पिरेशन में भी होगी। ये बात आप ध्यान रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं बेटा मैं, कि जो ग्लाइकोलाइसिस है ये क्या होता है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इनटू पायरुविक एसिड इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस एक तरह की एनारोबिक प्रोसेस है, यानी ग्लाइकोलाइसिस के अंदर बेटा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ग्लाइकोलाइसिस कॉमन है, यानी ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस एरोबिक रेस्पिरेशन में भी देखने को मिलेगी एंड साथ ही साथ एनएरोबिक रेस्पिरेशन में भी देखने को
मिलेगी। चलो ठीक है, अब पायरुविक एसिड तो बन गया। अगर पायरुविक एसिड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो रहा है किसके अंदर, CO2, O2, वाटर एंड H2O में, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। और अगर पायरुविक एसिड का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहा है, कैसे हो रहा है, एब्सेंस में, तो उसको अपन बोल देंगे बेटा एनएरोबिक रेस्पिरेशन। क्या बोल देंगे बेटा जी, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। चलो ठीक है यार, इतनी बात तो मेरे को समझ में आ गई। अब मैं थोड़ी और आगे बातें करता हूं। देखो ये तो मैंने देख लिया, अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो पूरा का पूरा काटा कूटा हुआ, ये जो पूरी की पूरी प्रोसेस हुई, ये कहां पे होती है, ये वाली बात भी आपको पता होनी चाहिए। तो देखो बेटा मैं आपको बताता हूं ये कहां होती है, ध्यान से सुनो, है ना। तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन है ना बेटा, कौन सा, एरोबिक रेस्पिरेशन। तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन है ना बेटा, ये कहां होता है बेटा, ध्यान से सुनो, अकर्स इन, कहां होता है बेटा, ध्यान सुनो, माइटोकॉन्ड्रिया, या फिर ऐसा बोल सकते हो कि मैट्रिक्स ऑफ बेटा। ये एरोबिक रेस्पिरेशन कहां हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है। सही बात है कि नहीं है, दैट्स व्हाई, इसलिए हम बेटा तो बताओ, अगर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है तो जितनी भी एनर्जी बनेगी वो कहां पे बनेगी, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनेगी। अब जो एनर्जी बन रही है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बन रही है, तो स्टोर भी कहां पे होगी, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगी। इसलिए हम दैट्स व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया, दैट्स व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते बेटा, जल्दी बताओ, पावर हाउस। क्या बोलते बेटा जी, पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल। इसलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं बेटा जी, पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। डन के नहीं डन, आई होप आपको इतनी बात तो समझ में आ गई होगी यार। चलो ठीक है, आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आ गई भैया। देखो एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है, कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का। सही बात है कि नहीं है, ये कहाँ होता है, कैसे होती है बेटा, इन द प्रेजेंस ऑफ O2। हमने देखा कि एक्चुअल में प्रोसेस क्या है, तो देखो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल था, वो सबसे पहले टूटता है 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल में, है ना। ग्लूकोज का पायरुविक एसिड के अंदर ब्रेक होना क्या कहलाता है, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस एक एनारोबिक प्रोसेस है, यानी इसके अंदर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ग्लाइकोलाइसिस एरोबिक रेस्पिरेशन में भी, है ना, इसमें भी होती है, एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन में भी होती है। चलो ठीक है यार, इतनी बात भी मेरे को समझ में आ गई। अब बात कर रहा हूँ एरोबिक रेस्पिरेशन की, है ना। अब देखो जो एरोबिक रेस्पिरेशन है एक्चुअल में हो क्या रहा है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में तो हो रहा है, प्लांट में, एनिमल में हो रहा है, लेकिन वहां भी कहाँ हो रहा है बेटा, ध्यान से सुनो, वहां पे होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है, तो जाहिर सी बात है जितनी भी एटीपी बन रही है वो सब माइटोकॉन्ड्रिया में बन रही है। स्टोर भी कहाँ पे हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है। दैट्स वाई है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। चलो ठीक है यार, इतनी बात भी मेरे को समझ में आ गई। अब बेटा मैं क्या देखूंगा, अब मैं देखूंगा एनएरोबिक रेस्पिरेशन। क्या देखूंगा, एनएरोबिक, यानी इसके अंदर क्या होता है बेटा, ध्यान से सुनना, इसके अंदर क्या होगा बेटा, ध्यान से सुनेंगे। इसके अंदर बेटा क्या होगा, ग्लूकोज का फिर से ब्रेकडाउन तो होगा, लेकिन ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होगा। ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होगा, बल्कि कैसे होगा, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन। क्या होगा बेटा, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन, वो भी इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ बेटा, इन एब्सेंस ऑफ, इन एब्सेंस ऑफ, इन एब्सेंस ऑफ O2, इन एब्सेंस ऑफ O2। तो इसके अंदर क्या होता है बेटा, ध्यान से सुनो, इसके अंदर क्या होता है, पार्शियल ब्रेकडाउन। इसके अंदर क्या होता है बेटा, पार्शियल ब्रेकडाउन होता है, पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन एब्सेंस, इन एब्सेंस ऑफ O2, इन एब्सेंस ऑफ O2। चलो ठीक है, इतनी सी बात। अब इसको एक्चुअल में अपन देखते हैं होता क्या है। देखो बेटा ये जनरली कहां पे होता है, इसके जनरली बेटा क्या बोल रहा हूं, जनरली अकर इन ईस्ट। सही बात है कि नहीं, एंड सम टाइम इन और कभी कभी मसल्स में भी। आओ इन सब के बारे में देखेंगे एक्चुअल में होता क्या है ये, है ना बेटा। आओ तो देखो इसके अंदर इसको अपन देखते हैं एक्चुअल में होता क्या है। तो देखो वापस से अपन देखेंगे कि देखो ये तो अपना ग्लूकोज है ही, सही, अपना ग्लूकोज ये रहा,
ग्लूकोज किसके अंदर कन्वर्ट होगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, है ना। अब ध्यान से सुनना, ये पायरुविक एसिड है ना बेटा, इसका ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज की एब्सेंस में। यहाँ पे इस बार ग्लूकोज क्या है, एब्सेंट। जब ग्लूकोज एब्सेंट होती है बेटा तो पायरुविक एसिड टूटता है बेटा किसके अंदर, देखो ये टूटता है इथेनॉल, इथेनॉल। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ये कहाँ हो रही है, ईस्ट में हो रही है बेटा, कहाँ हो रही है, ईस्ट में। तो इथेनॉल में टूटता है, साथ में CO2 में टूटता है, एंड साथ में निकलती है एनर्जी। क्या निकलती है, एनर्जी। एनर्जी कितने मॉलिक्यूल की फॉर्म में निकलती है, 2 ATP बस। कितने ATP ओनली, तो बताओ बहुत ज्यादा कम है कि नहीं है, मुझे बताओ बहुत ज्यादा कम है कि नहीं है बेटा जी, जल्दी बताओ है कि नहीं है, अरे बोलो हाँ यार, डन। ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में टूटना क्या कहलाता है, जल्दी बता दो, ग्लाइकोलाइसिस। अब पायरुविक एसिड है, पायरुविक एसिड बेटा क्या हो रहा है, इथेनॉल CO2 एनर्जी में टूट रहा है। ये काम कहाँ पे चल रहा है, ईस्ट के अंदर। कहाँ चल रहा है बेटा जी, ईस्ट में। और इस बार ऑक्सीजन आपके पास प्रेजेंट है कि एब्सेंट है, तो ध्यान से सुनो, इस बार ऑक्सीजन आपके पास में क्या है, एब्सेंट। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होगी। यानी अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, ऑक्सीजन एब्सेंट है तो पार्शियल ब्रेकडाउन होता है। और पार्शियल ब्रेकडाउन होके पायरुविक एसिड किस में टूटता है बेटा जी, इथेनॉल में, CO2 में एंड एनर्जी में। और एनर्जी भी कितनी बनती है बेटा, 2 ATP मॉलिक्यूल। क्या बनता है बेटा, 2 ATP मॉलिक्यूल। चलो ठीक है यार, आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होगी। चलो ठीक है यार, इतनी बातें हो गई। अब बेटा मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से सुनना। आपको एक बार छोटी सी बात ध्यान रखिए, छोटा सा कंपैरिजन अपन कर लेते हैं। यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। बेटा ध्यान से सुनो, इसके अंदर क्या होता है देखना। अब आप मेरे को जल्दी जल्दी बताते रहना। एरोबिक के अंदर क्या होता है बेटा, कंप्लीट ब्रेकडाउन, कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है। कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है कि नहीं होता, ऑफ ग्लूकोज। जबकि यहां पे क्या होता है, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन। क्या होता है बेटा, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है यहां पे। चलो ठीक है यार, यहां पे क्या होता है बेटा, ध्यान से सुनो। यहाँ पे एंड प्रोडक्ट क्या होते हैं, ध्यान से सुनो। एंड प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे, एंड प्रोडक्ट यहाँ पे होता है बेटा, देखो CO2, वाटर एंड एनर्जी। यहां पे एंड प्रोडक्ट क्या होता है, ध्यान से सुनो। यहाँ एंड प्रोडक्ट क्या है, ध्यान से सुनो। एंड प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे, ध्यान से सुनो। एक तो यहाँ पे इथेनॉल, CO2 एंड साथ ही साथ में एनर्जी। चलो ठीक है यार, इतनी बात भी समझ में आ गई। एरोबिक रेस्पिरेशन कब होती है बेटा, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एनारोबिक कब होती है, इन एब्सेंस ऑफ O2। अरे डन के नहीं डन बेटा, इसके अंदर क्या होती है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। लेकिन बेटा इसके अंदर क्या है सीन, देखो इसके अंदर लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होगी। बेटा जी आज का अपन लेक्चर यहीं पर रखते हैं, बाकी अपनी मुलाकात होगी फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए आयरन क्लासेस के इस चैनल को, जहां पे आपको हर एक चैप्टर के, हर एक सब्जेक्ट के एकदम बेस्ट फैकल्टीज के थ्रू आपको पढ़ने का मौका मिलता है। और जुड़ते रहिए आयरन क्लासेस के साथ में। थैंक यू वेरी मच।